हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम क्यूपिड लिमिटेड का जो रिसेंट में प्रमोटर बाइंग हुआ है उसको लेकर बात करने वाले हैं कि क्यों प्रमोटर ये कर रहा है। मे बी देखो, बेसिक जो चीज़ है कि हाँ प्रमोटर बाइंग हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, ये सब आप लोग जानते हो। ओपन मार्केट से बाय किया था, किस क्वांटिटी में बाय किया है, कब बाय किया था, ये सब डिटेल्स आप लोग को पता है। तो आज वो डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादातर जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर ज़्यादातर लोग उसको भूल जाते हैं, समझना भूल जाते हैं या समझते नहीं हैं। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जिस बारे में बच्चा बच्चा जानता है उसके बारे में बात करके हम क्या करेंगे। हमें थोड़ा सा मुश्किल पार्ट को डिकोड करना ज़रूरी है, वरना हम आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। और ये सिर्फ क्यूपिड के लिए नहीं है, ये एक तरह से हर कंपनी पे अप्लाई होता है। आपके पास किसी और कंपनी का होल्डिंग होगा या आप किसी किसी और टाइप की कंपनीज को स्टडी करते होगे, तो उन सब कंपनीज में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। राइट, सो आज वही हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझते हैं हुआ क्या, इवेंट क्या था। उसके बाद में देखते हैं कि हम उसमें क्या समझ सकते हैं, हम उससे क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या एनालाइज करके निकाल सकते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि 2 दिन के अंदर अंदर मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने 47 लाख, जो कि मामूली बात नहीं है ऑफ कोर्स, 47 लाख शेयर्स खरीदे ओपन मार्केट से। जिसका टोटल जो अगर आप देखते हो, जो टोटल ट्रांजैक्शन हुई है वो 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। पहली ट्रांजैक्शन आपकी 2 जून को हुई थी एंड दूसरी आपकी 3 जून को हुई थी। तो ये ओपन मार्केट से खरीदना, और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार प्रमोटर खरीद रहा है। इससे पहले रिजल्ट से पहले अगर आप देखते हो तो आपके सितंबर के आसपास, यानी कि 2 रिजल्ट से पहले आपके बाइंग हुई है एंड ईयर एंडिंग पे भी बाय हुआ था। तो दिस ऑल इज़ अ डेलिब्रेट एक्शन। अब ये प्रमोटर क्यों कर रहा है, थोड़ा सा उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहले अपन नंबर देख लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या नंबर पे बाइंग हुआ है। तो पहला आपका था एक बाइंग हुई थी 26 लाख शेयर्स की एंड दूसरी थी आपकी 21 लाख शेयर्स की। तो अब कोई छोटी मोटी बाइंग तो है नहीं। प्रमोटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घुस चुका था कंपनी में एंड ऑलरेडी अभी भी इतना स्किन इन द गेम होने के बावजूद अभी भी प्रमोटर इज़ ऑल्सो स्टिल एंटरिंग। राइट, अब 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन में अगर आप देखते हो, 2 अलग अलग दिन पे होल्डिंग भी चेंज हुआ कंपनी का। अगर आप देखते हो तो होल्डिंग पहले दिन जो था, मतलब बाइंग से पहले जो था, वो 32.9 था। 26 लाख के बाद में 33.1 हो गया। अब 3 जून को जो बाइंग हुई 21 लाख की, उसमें 33.1 से 33.2 हो गई आपकी बाइंग। तो अच्छे खासे नंबर से आपका जो परसेंटेजेस है प्रमोटर होल्डिंग है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये एक बहुत ओवरऑल काफ़ी सही चीज़ लग रही है। इसके बाद में अगर आप टोटल ग्रुप होल्डिंग देखते हो, टोटल प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग, जो कि कोलंबिया पेट्रोकेम भी जिसके अंदर शामिल है, तो 45.8 से 46.2 हो गया, विच इज़ अगेन एक बड़ा नंबर से ये इंक्रीज हो गया। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ये जो बाइंग हुआ है, ये एक अ, एक तरह से अगर मैं आपको बोलूँ, इसको अगर आप सही से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको ये ल्योर करेगा कि हाँ हम भी बाय कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ क्यूपिड के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये एक ओवरऑल अगर आप देखते हो तो सारी ही कंपनीज के लिए अप्लाई होता है। एक साइकोलॉजिकल एक तरह से ये चीज़ है कि अगर इसको आप देखो तो प्रमोटर जब भी बाय करता है, दैट इज़ ऑफ कोर्स अ कॉन्फिडेंस सिग्नल। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ। हाँ, हर कंपनी में, हर स्टेट पे नहीं होगा कि हाँ हर सिचुएशन में अगर प्रमोटर बाय कर रहा था वो एक कॉन्फिडेंस सिग्नल ही है। समटाइम प्रमोटर्स बाय टू फ्लोट ऑफ देयर शेयर्स, ताकि वो प्राइस बढ़ा सके अपने शेयर का, एंड दैट इज़ सम ऑफ द रीजंस। बट अगर आप क्यूपिड की बात करते हो, रिजल्ट अभी रिसेंट में अच्छा आया है। 7/10 जितना अच्छा रिजल्ट था, बहुत अच्छा तो नहीं है बट स्टिल मोर देन एवरेज एक अच्छा रिजल्ट आया, कंपनी ने दिया है। इसके बाद में भी अगर आप देखते हो तो कंटिन्यूस बाइंग प्रमोटर की हो रही है। अब इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊं, तो वो ये है कि रिटेलर को यहाँ पे फंसना नहीं है, या रिटेलर यहाँ पर क्यों उछलेगा बाय करने के लिए, तो उसको लेकर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक और चीज़ नोटिसेबल है कि प्रमोटर ने ये बाय किया है क्रैश आने के बाद में, जब पूरा परसेप्शन आपका चेंज हो गया था। इवन क्रैश के दौरान भी जब थोड़ा सा प्राइस आपका उठ गया था, उसके वक्त में भी प्रमोटर ने बाय किया था। द ओवरऑल थिंग इज़ दैट कि एक परसेप्शन जो है
अपने ही खुद के ही स्टॉक को लेकर या अपने खुद के ही शेयर को लेकर समवेयर प्रमोटर इज ट्राइंग टू सेट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अभी हर कोई बहुत बुलिश है क्यूपिड को लेकर के। यहाँ पर ऑफ कोर्स वॉरेन बफेट का एक कोट याद आता है, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज fearful and be fearful when everyone is greedy। तो ये चीज़ यहाँ पर आई वुड से कम्प्लीटली अप्लाई होती है अगर आप मार्केट की साइकिल्स की बात करते हो, अगर आप एक स्टॉक के साइकिल की बात करते हो, तो उस स्टेज में भी यहाँ पर समझ में आता है कि हाँ एक परसेप्शन जो है, एक पॉजिटिव परसेप्शन जो है स्टॉक के आसपास बिल्ड हो रहा है, जो कि काफ़ी वक्त से चले भी आ रहा है। क्योंकि क्यूपिड का जो अर्निंग्स है उस अर्निंग्स की स्पीड को मार्केट ने ऑलरेडी एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रिशिएट कर दिया है। वेल नथिंग नेगेटिव अबाउट दैट, हर स्टॉक के साथ में यही होता है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बिजनेस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। बिजनेस के बारे में यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो बिजनेस एक बहुत ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है अगर हम क्यूपिड की बात करें, जो मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ आपसे। एंड अगर स्टॉक की बात करें तो वो एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल गेम पे टिका हुआ है। स्टॉक इज़ ऑल अबाउट, द शेयर इज़ ऑल अबाउट, जो प्राइस है आपका दैट इज़ ऑल अबाउट एक साइकोलॉजिकल चीज़। बिजनेस कहीं का कहीं हो सकता है और प्राइस कहीं का कहीं हो सकता है। तो आप प्राइस को चाहे जितना आप उसको टाइम नहीं कर सकते कि हाँ इस टाइम पे ये प्राइस, और हर प्राइस जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सो एक तरह से वो बस एक लालच और डर का ही खेल है सच में अगर देखा जाए तो। वहीं अगर बिजनेस की बात करो, अब मैं जो यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि मैं इस प्रमोटर बाइंग को बिजनेस के साथ अलाइन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि प्राइस के साथ अलाइन करना एक बेवकूफ़ी होगी। प्राइस हम में से कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ना खुद प्रमोटर ना कोई और। ये प्राइस ऐसी चीज़ है जो हम सब लोग सोचते हैं उसी का एक रिफ्लेक्शन है, तो उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो भी कोई मतलब नहीं है ऐसे प्राइस से बात करने का जो ऑलरेडी एक तरह से भाग रहा है या फिर एक ओवर वैल्यूड तरीके से दिख रहा है। बिजनेस की अगर बात करते हैं तो बिजनेस अगर आप देखते हो तो बिजनेस को मार्केट ने ऑलरेडी अप्रिशिएट किया है। जो क्यूपिड का रिजल्ट आया था, जो आज रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए मार्केट इसको एक साल पहले से अप्रिशिएट करके बैठा है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब अब अगर आप एक स्मार्ट मनी की थिंकिंग देखो, तो जब सबको लगता है कि ये प्राइस इसका ज़्यादा है या जब सब अलग सोच रहे होते हैं, एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचेगा, या अगर आप एक नॉर्मल रिटेलर की बात करो वो कैसे सोचेगा कि क्यूपिड तो यार इतना अच्छा सही जा रहा है, अब ये ना हो सकता है अब क्योंकि क्योंकि अब हर किसी को साइकिल्स के बारे में पता है, तो दे विल थिंक लाइक कि यार स्टॉक भाग चुका है ऑलरेडी, ये वो ऑफ कोर्स भाग चुका है, सही बात है एकदम। बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अगले साल अच्छी अर्निंग्स भी आ सकती है, अर्निंग्स अच्छी आएगी एंड स्टॉक फिर से भागेगा, फिर से एक अच्छा मतलब हमारा पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। सो लाइक दैट। और अगर कोई ना कोई ये सोच रहा हो कि स्टॉक बहुत भाग चुका है, ओवर वैल्यूड है, अब नहीं जाएगा, अब छोड़ दो, दोनों थिंकिंग सही है और एक नॉर्मल इंसान की थिंकिंग है। अब यहाँ पर आती है स्मार्ट मनी की थिंकिंग, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया है ये बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ, जब हम में से कोई अगले 5 से 7 साल को लेकर नहीं सोच रहे हैं, वहाँ पर मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया अगले 5 से 7 साल को लेकर के सोच रहे हैं, क्योंकि ही इज़ द वन जो उस बिज़नेस को चला रहा है, उस बिज़नेस को बना रहा है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगले 5 साल में या 7 साल में मैं कहाँ खड़ा होऊंगा, मैं अपने बिज़नेस को लेकर कहाँ तक जा पाऊंगा। इस बेसिस पे उनका आज का प्राइस सस्ता है। एक सिंपल सी साइकोलॉजी, क्यूपिड का प्राइस आने वाले साल यानी अगले साल या उसके अगले साल को देखा जाए तो उसको लेकर के महंगा है, लेकिन आने वाले 5 से 7 साल का जो अर्निंग है, 5 से 7 साल के बाद में जो होगा उसको लेकर आज सस्ता है। तो एक सिंपल सी चीज़ एक लाइन में अगर सम अप करूँ तो वो ये है कि मिस्टर आदित्य अगले 5 से 7 साल या जो भी टाइम होराइजन होगा, जो भी आपका एक लॉन्ग टर्म होराइजन है ये आपको समझना पड़ेगा, उसको लेकर के आज का भाव उनको बहुत सस्ता लगता है। भले स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अब ओवर वैल्यूड क्यों है? आने वाली अर्निंग्स के लिए। अब आने वाली अर्निंग्स भी किस टाइम टाइम होराइजन पर? आने वाले 1 से 2 साल की अर्निंग्स तक ही ओवर वैल्यूड है, आने वाले 5 से 7 साल की अर्निंग्स तक ही ओवर वैल्यूड नहीं है अगर बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ओवर वैल्यूड नहीं है अगर बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये एक इंसान जानता है कि बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप मुझे देख रहे हैं कि मैं क्यूपिड को कितने टाइम से स्टडी कर रही हूँ, क्लोजली मॉनिटर करने की कोशिश करती हूँ,
हर एक छोटी से छोटी चीज़ को समझने की कोशिश करती हूँ। बट स्टिल एक चीज़ मैं बोलूँगी कि मैं नहीं हूँ जो उस बिज़नेस को बना रहा है या चला रहा है। मैं एक बाहर की इंसान हूँ, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली कंपनी में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ़ ये जो पब्लिक फाइलिंग्स है इनको स्टडी कर सकती हूँ, डीपली कर सकती हूँ, हज़ार बार कर सकती हूँ। कंपनी के अंदर नहीं जा सकती। आई कांट बी अ इनसाइडर। ये सिर्फ़ एक ही इंसान है इस वक़्त पे, वो है मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया, और जो कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो सब, जो जानते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है। इसलिए इनके लिए बेट लेना बहुत जस्टिफाइड है, लेकिन हमारे लिए नहीं हो सकता। मैं खुद को ये बोलकर जस्टिफाई नहीं कर सकती कि अरे मैं भी तो बेट ले सकती हूँ, या फिर मैं भी तो अपना पैसा डिप्लॉय कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ। मैं अपना 100 भी दे लूँ ना, फिर भी मैं यहीं रहूँगी, और आदित्य कुमार हलवासी अगर अपना कुछ भी ना दे, क्योंकि वो उस इंसान उस कंपनी को चला रहा है, एवरीथिंग इज़ इन अंडर हिज ऑब्जर्वेशन ऑन ऑल द थिंग, तो वो हमेशा टॉप पर रहेगा, चाहे मैं अपना 100 क्यों ना दे दूँ, या आप में से कोई, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप में से कोई या मैं या कोई भी क्यूपिड की रिसर्च को लेके 100 क्यों ना दे दे, स्टिल ही शी और मी कांट बी श्योर, हम श्योर नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर हो सकता है। तो प्रमोटर का ये जो बाइंग है कम्प्लीटली जस्टिफाइड है, वो अपनी कंपनी को आने वाले अगले 5 7 10 15 जितने भी साल है उसके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल कि वो उसके लिए आज जो प्राइस है, आज जिस तरह से कंपनी वैल्यूड है, वो उनके लिए बहुत सस्ता हो सकता है। येस, कंपनी इज़ ओवर वैल्यूड, अगर आप क्यूपिड का हिसाब लगाते हो दैट इज़ 168 अराउंड का पी इसका चल रहा है, जो आपको चुकाने में, अगर आप उस तरह से देखोगे तो क्यूपिड का ये प्राइस आप अगले 200 साल के लिए पे कर रहे हो। अगर इसके अर्निंग्स के मुताबिक देखा जाए तो 100 से 150 से 200 साल तक के लिए आप पे कर रहे हो। तो दिस इज़ एक्चुअली कि कैलकुलेशन कैसे काम करती है। एंड आज के लिए ओवर वैल्यूड है, कल के लिए भी ओवर वैल्यूड है, परसों के लिए भी है, आने वाले कुछ सालों के लिए सस्ती है कंपनी, जो हमें नहीं दिख रहा है और हमें दिख भी नहीं सकता। जितना अश्योरिटी से प्रमोटर यहाँ पे अपना खेल खेल सकता है, उस अश्योरिटी से हम नहीं ले सकते। दो आई एम नॉट सेइंग कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, दो आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट एज टू बी अपॉर्चुनिटी। मैं क्या सोच रही हूँ, या मैं क्या एनालाइज करके निकाला है मैंने, या मुझे क्या लगता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हम चाहे कितना भी क्लोजली मॉनिटर कर ले, वी कांट बी एज गुड एज प्रमोटर। एंड यहाँ पर हमें स्टिल उतनी ही तरह से डिप्लॉय करना होगा अपना पैसा जितना हमें आने वाली अर्निंग्स के लिए लगता है। इसीलिए रिजल्ट के टाइम में मैंने ये चीज़ बोल दी थी कि ये कंपनी का जो अगले 3 साल का प्रोजेक्शन है, वो जब तक प्रूफ नहीं होगा, कंपनी आज ऐसी ही रहेगी और हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाएगी। अगर आप प्राइस की भी बात करते हो तो वो वीडियो एक बार देख लेना, उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि हाँ, वाई क्यूपिड कैन और कैन नॉट बी अ ग्रेट कंपनी। या फिर अगर आप आने वाली एक अपॉर्चुनिटी की बात करते हो, अगर आप प्राइस की तरह से देखते हो, तो ये बेसिकली इज़ लाइक उस चीज़ से मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। तो सीरियसली अगर आप देखते हो इस चीज़ को, प्रमोटर और रिटेल दोनों का गेम बहुत अलग है, राइट? अगर आप इट्स लाइक कि आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हो। सिंपली ये है कि हमें नहीं पता कि कितनी लंबी ये खेल खेला जा सकता है, लेकिन उन्हें पता है कि हाँ, ये खेल कितना लंबा खेला जा सकता है और हम अभी कहाँ बैठे हैं, राइट? इट्स लाइक आप टेबल पे बैठे हो, आप कार्ड्स खेल रहे हो, एक इंसान को सबके कार्ड्स पता है, और क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली खेल रहा है, आपने भी बड़ा कॉन्फिडेंटली अपना दाँव खेला, लेकिन आपको किसी के कार्ड्स नहीं पता थे। तो एक तरह से वो कैटेगरी है हम लोग की, जो हम बाहर बैठे हैं, और जिसको सारे कार्ड्स पता है दैट इज़ प्रमोटर। तो उनका दाँव लगाना बनता है, बट इसी बेवकूफ़ी में अगर आप भी अपना पैसा झोंक देते हो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जस्ट बिकॉज़ प्रमोटर लगा रहा है, जस्ट बिकॉज़ उस इस एक इंसान को पता है कि सबके कार्ड्स का वो बहुत कॉन्फिडेंट है, आप भी ये सोचकर लगा रहे हो, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं होगी। तो येस, दैट इज़ द वे, दैट इज़ द थिंग। एंड इस कंडीशन में अब करना क्या चाहिए? इस कंडीशन में आपको वेट करना चाहिए, आपको अपनी रिसर्च को पूरा करके, अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करके, अपने ही प्राइस पॉइंट को क्वेश्चन करके, फिर वेट करके अपना पैसा डिप्लॉय करना चाहिए। एक बार में जो अपना पैसा लगा देते हो कि हाँ ठीक है, प्रमोटर ने लगाया, अगले दिन मैं भी लगा रहा हूँ ये तो, या फिर अगली बार से मैं भी नेक्स्ट प्रमोटर की बाइंग आते ही मैं भी अपना पैसा लगा दूंगा,
ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इवन रिजल्ट आने के भी अगले से दूसरे दिन तक लोग पैसा झोंक देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। टेक योर टाइम, कहीं भाग के नहीं जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में। हाँ, कम है, लिमिटेड है, लेकिन बहुत मिलेगी आपको। फिर भी वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी वेरी वेरी इनफ फॉर यू। मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप ये ना करें कि अपना पूरा ही पैसा बर्बाद कर दें, बिकॉज दैट इज़ हार्ड अर्न मनी, एंड बार बार पैसा आप वो चीज़ जो है, एक एक अमाउंट है, वो बार बार इकट्ठा भी नहीं कर सकते हो। सो दैट इज़ द ओवरऑल थिंग। एंड अगर आप कितना भी क्लोजली मॉनिटर कर लो, स्टिल वो गैप कभी भी कम हो ही नहीं सकता। एंड समझदारी इसी में है कि आप इस चीज़ को मान लो कि वो गैप कम नहीं हो सकता, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा डिप्लॉय करो, या फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक ओवरऑल डिसाइड करो, अपना डिसीजन बनाओ। ना कि सिर्फ ये सोच कर कि वो लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, तो मैं भी लगा देता हूँ। ये फिर रिटेलर की बेवकूफ़ी है। जस्ट इमेजिन कि अगले 5 साल में प्राइस कहाँ पहुँच जाए, आप जो सोच कर बैठे थे उसका आधा हो जाए। प्रमोटर को तो पता है 5 साल में नहीं गया तो 7 साल में जाएगा, 7 साल में नहीं गया तो 8 साल में जाएगा। उसके अंदर तो बहुत पेशेंस है। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर कुछ नहीं है, आप खोखले हो अंदर से, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, समझा है तो। ऐसे ऐसे सीन्स में अच्छी अच्छी रिसर्च धाराशायी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। दिस इज़ द टाइम टू बी सेफ एंड वेरी पॉजिटिव। अगेन मैं इस चीज़ को कोई कहीं भी नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ। इट इज़ कम्प्लीटली लाइक कि हाँ, आप इसको एक बहुत ही पॉजिटिव तरह का एक परसेप्शन कह सकते हो, जो कंपनी के आसपास क्रिएट किया जा रहा है कि प्रमोटर भी कॉन्फिडेंट है, बहुत सारे लोग पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं, इवन क्रैश के बाद स्टॉक बहुत अच्छे से आगे बढ़ गया, एक बहुत पॉजिटिव परसेप्शन भी बिल्ड हो रहा है। एंड नो डाउट, बट एक और चीज़ मैं पे बोलूँगी कि अगर आप अभी अभी बाय करते हो इन सब वाहवाही के चक्कर में, या फिर आप इन सब पॉजिटिव चीज़ों के चक्कर में अगर आप बाय करते हो, तो आपका एवरेज कभी भी डाउन नहीं होगा। आपका एवरेज वो जो 150 130 रुपए का प्राइस है उसके आसपास बनेगा, जो कभी भी गिर सकता है और कितना भी गिर सकता है। आपके पास वो एवरेज डाउन, जो सिंगल लो डिजिट का एवरेज है, वो नहीं आएगा। जो प्रमोटर के पास होगा, जो मेरे पास होगा, वो नहीं आएगा। वो मरते दम तक नहीं आएगा। तो फिर क्या कर लोगे आप? हमेशा एक लॉस, एक नेवर लाइक एक एक कभी ख़त्म नहीं होने वाले लॉस में आप बैठ जाओगे। ऐसा ऐसा पैसा डिप्लॉय करके भी क्या ही कमा लोगे? क्या खाक कमा लोगे? कुछ नहीं मिलना है ऐसा सबसे। ठीक है, सो द ओवरऑल थिंग इज़ दैट कि जब किसी को नहीं पता है, तब आपको उसको स्टडी करके आपको उसके अंदर अपना बेट बनाना चाहिए, या फिर आपको उसके अंदर अपना एक पैसा जो है डिप्लॉय करना चाहिए। ना कि तब जब सब वाहवाही तो कर रहे हैं, सबको पता तो है, तब आप उसमें कुछ नहीं निकाल सकते हो। सो दैट इज़ ओवरऑल थिंग जो हमेशा मैं डिस्कस करती आई हूँ। एंड कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बहुत बहुत आसान है जब आप इसको देखते हो, एक ऊपर से उठ करके जब आप इसको देखोगे बहुत आसान है। जब सब बात कर रहे हैं, तुम्हें बात ही नहीं करनी है उसकी। जब कोई बात नहीं कर रहा है, तब तुम्हें ही सारी बात करनी है उसकी। बेसिकली आपको तब उसके लिए इतना वो होना है, ऑप्टिमिस्टिक होना है, जब उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, आफ्टर एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। जब उसकी कोई सब बात कर रहे हैं, यू नीड टू बी लाइक अभी थोड़ा सतर्क हो जाओ, अभी थोड़ा सा पेसिमिस्ट हो जाओ। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट एक्चुअली दोनों ही नहीं होना चाहिए, यू शुड बी अ रियलिस्ट। बट द थिंग इज़ दैट कि दोनों ही साइड से एक्सट्रीम पॉइंट में नहीं जाना है कभी भी। स्टे इन द मिडल, एक पेंडुलम की तरह नहीं कि हाँ कभी इधर कभी उधर लटकते रहो, नहीं, बीच में हमेशा सेंटर में। So that actually brings you a great kind of knowledge and great kind of profits, right? So and overall आपका अगर देखते हो, अगर आपका ओवरऑल मोटिव ही है कि मुझे पैसा निकाल के यहाँ से जाना है, तो आप एंड ऑफ द डे पैसा लूज ही करोगे। आप ये मोटिव से आओ, सीखना है मुझे, या समझना है मुझे कैसे होता है, तो शायद आपको एक ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी भी देखने मिलेगा, आपका ब्रेन फॉग क्लियर हो जाएगा कम्प्लीटली। सो वो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा, राइट? सो दैट वाज फ्यू थिंग जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट टू शेयर है, एंड व्हाट आई रियली थिंक, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। सो या, आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, डू योर रिसर्च। थैंक यू।